मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो यूपी पैड, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बेटर है। इसमें मुख्य पुरस्कार दे रखे हैं जो अपने आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। तो जो भी भाई हो तो उस प्रैक्टिस सेट को लगा लेते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। और तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपका उत्तर क्या है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका उत्तर हो गया साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्ज़र पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं पत्रकारिता के, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या फिर उद्योग के क्षेत्र में। तो जल्दी से बताइए कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्ज़र पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसका उत्तर हो गया पत्रकारिता। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो हम बात कर लेते हैं। व्यास सम्मान दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड, और उसमें दिया जाता है साहित्य में दिया जाता है, साहित्य में व्यास सम्मान दिया जाता है, संगीत में ग्रैमी दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य। जो व्यास सम्मान जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये सरस्वती सम्मान जो आप जानते हैं ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी दिया जाता है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या है। तो ग्रैमी दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर जो दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड जो दिए जाते हैं, ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर, इसका उत्तर हो गया सही, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता में दिया जाता है पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य दिया जाता है। इसी प्रकार से तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार, उसे कहते हैं ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार का क्षेत्र है, ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इसका उत्तर है डी, कलिंग क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विक्रम साराभाई पुरस्कार जो दिया जाता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो विक्रम साराभाई पुरस्कार जो दिया जाता है वो देता है परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में। कौन सा? परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है, यानी प्रोवाइड करता है? कौन सा देश को देने की अथॉरिटी है? तो इसमें हम बात कर लेते हैं। तो इसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देने की अथॉरिटी जो है वो है सिर्फ फिलीपींस के पास। तो फिलीपींस ही जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देता है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो दिया जाता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या होगा। क्योंकि यह खेलकूद के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य में सरस्वती, उद्योग में दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। तो इसका उत्तर हो गया कृषि के क्षेत्र में जो दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। इसका उत्तर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है? अर्जुन पुरस्कार में नगद राशि क्या प्रोवाइड की जाती है?
तो इसमें जल्दी बताइए अर्जुन पुरस्कार में क्या कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें 5 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार में नगद राशि प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। ये जानते ही हैं, साहित्य सरस्वती में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य जो दिया जाता है वो दिया जाता है क्रीडा के क्षेत्र में, यानी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नोबल पुरस्कार कब प्रारंभ हुए। नोबल पुरस्कार नहीं स्टार्ट कब हुए, कौन सी सन में स्टार्ट हुए देने। तो नोबल पुरस्कार जो स्टार्ट हुए थे सन 1901 में स्टार्ट हुए थे। 1901 में नोबल पुरस्कार स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर एक फर्स्ट भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इन्हें मिला था सन 1913 में, 1913 में मिला था। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, यानी कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो हम बात कर लेते हैं कौन से क्षेत्र में नहीं, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में कलंक दिया जाता है, नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं। साहित्य में दिया जाता है सरस्वती दिया जाता है, व्यास भी दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य। तो इसका आंसर हो गया ए। गणित के क्षेत्र में जो है कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाता। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। CV रमन को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला। CV रमन को जो पुरस्कार मिला था कौन से में मिला था, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर सी, प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में जो है CV रमन को पुरस्कार मिला था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है। प्रथम भारतीय कौन है नोबेल पुरस्कार विजेता। तो इसकी बात कर लेते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए नंबर। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया, यानी कि मरने के बाद भारत रत्न किसे प्रोवाइड किया गया। तो बात कर लेते हैं हम इसमें, जल्दी बताइए, क्योंकि अब्दुल कलाम को तो पहले ही मिल गया था और इन्हें तो उसकी बात कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को जो मिला था वो मरणोपरांत यानी मरने के बाद मिला था लाल बहादुर शास्त्री। तो क्वेश्चन हो गया डी। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट यानी कि प्रतिभा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका नाम। तो इसमें दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद में द्रोणाचार्य दिया जाता है खेलों की कोचिंग देने के लिए। द्रोणाचार्य जो दिया जाता है खेलों की कोचिंग देने के लिए, यानी कोचिंग देने के लिए दिया जाता है ये द्रोणाचार्य। और अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर बी आंसर। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, 1 करोड़ रुपए दी जाती है महात्मा गांधी पुरस्कार के तहत। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता है। सरस्वती सम्मान यानी किसे मिला। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो सरस्वती सम्मान सबसे पहले मिला हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान मिला। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान है, ये सम्मान है, गलत मिसप्रिंट हो गया, सम्मान है, यानी कौन से सम्मान की स्थापना की गई। तो इसका आंसर है सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, यानी कौन से उसकी की गई। तो सरस्वती सम्मान की।
सबसे हमारे बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो मेरे द्वारा वीडियो बनाई आपको अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों मैं आपको डेली की एक वीडियो दिया करूँगा यूपी टेट, यूपी प्लस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए जो प्रैक्टिस सेट कराया करूँगा मैं। उसमें से जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जो मैंने अपनी भी तैयारी की है उस लेवल पे आपको ये क्वेश्चन कराऊँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए कृपया करके मेरी वीडियो पूरा देखें। पूरा देखने के बाद बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखें और ज़रूर ही आपको इससे लाभ होगा। तो कृपया जो मेरे द्वारा वीडियो बनाई आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।